नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन राजपूत आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट नंबर 6 और इसमें क्वेश्चन होंगे 30। टाइम दिया है 15 मिनट और आज की डेट 21 अक्टूबर। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस वाले एक बार फिर कमर कस लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। रोज़ाना आपको एक टेस्ट मिल रहा है, तो हम आपको टास्क दिया जाता है कि आपको इसमें क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 24 सॉल्व करने हैं। और उम्मीद है कि आप 24 का स्कोर करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। पूरी वीडियो देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें आप वीडियो को। चलिए, पूरी वीडियो आपको देखनी है और आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे। किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये है आपका बिहार। आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत स्पीड में लेने वाले हैं और पूरा वीडियो देखना है आपको ताकि आप अच्छी तरीके से इसको याद कर पाएँ। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? लौंग पौधे के लौंग होती है शुष्क पुष्प कली से। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए थोड़ी क्षमा चाहते हैं। ओकोजीन संबंधित है किससे? तो ये होता है कर्क रोग। पशुओं में कर्क रोग फैलता है, उसके लिए ये जिम्मेदार होता है पशुओं में कर्क रोग फैलाने के लिए ओकोजीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे क्रियाशील धातु है आपकी यहाँ पर पोटेशियम। एक बार चेक कर लीजिएगा, कई किताबें आपको सोडियम भी दिखाएंगी, तो पोटेशियम यहाँ पे आंसर है। अगला क्वेश्चन, डीएनए को किसने अंत में बनाया? तो यहाँ पर आंसर है आपका, सीधा ऑप्शन आंसर पे ही चलते हैं, सीधा स्पीड टेस्ट लेने हम। आर्थर कॉर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 128, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराया गया बम में कौन सा विस्फोटक पदार्थ यूज किया गया था? कौन सा पदार्थ था? देखिए, आपको पता ही होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में हुआ था। 1939 से 1945 तक ये चला था। और यहाँ पर जापान के दो द्वीप थे, यहाँ पे जापान का जो द्वीप था हिरोशिमा और नागासाकी में, यहाँ पे बम गिराए गए थे। बहुत ही घातक वो प्रहार था और दुनिया का पहला परमाणु जो है बम यहाँ पे यूज किए गए थे जापान में। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे दोनों जगह अलग अलग बम गिराए गए थे और दोनों में अलग अलग परमाणु जो था विस्फोटक यूज हुआ था। यहाँ पे है प्लेटोनियम 239 को यूज किया गया था। प्लेटिनियम 239 यहाँ पे यूज किया गया था। और जो हिरोशिमा में जो गिराया गया था दोस्तों, उसमें हुआ था यूरेनियम 235। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उन वैज्ञानिकों का नाम बताना है। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो वो है कॉपरनिकस वो वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणें होती हैं आवेशित किरणें। कौन सी होती हैं? आवेशित किरणें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलेगा? देखिए, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन से ही आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये टेक्निक आनी चाहिए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन के ऑप्शन से ही आंसर निकल जाता है। पहली बात तो क्वेश्चन को जो पढ़ेंगे तो आंसर वहाँ पे भी आपको मिल सकता है, तो आपको बड़ी गहराई से क्वेश्चन को पढ़ना है। कार्बनिक होगा तो यहाँ पे आएगा आंसर आपका कार्बन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, तीव्रता और एक प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। वर्तमान समय में कैंसर बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से फैल रहा है और दो बीमारियों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, 2 से 3। अब देखो, यहाँ पे तुम्हारा कैंसर हो गया, तुम्हारा हेपेटाइटिस हो गया और अब तो कोविड-19 है ना। तो आपको जो है एग्ज़ाम के नज़रिए से इन तीनों पे फोकस बना के रखना है और कैंसर को तो ज़्यादा से ज़्यादा कि कौन सी बीमारी, मतलब कि यहाँ पे किस तरीके से इलाज इसका किया जाता है। अब देखते हैं आगे। तो ये है, देखो यहाँ पे आयनीय विकरण। अच्छा, आंसर था सी। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण
रक्त की मात्रा पूछ रहा है आपसे कितना होता है। वैसे तो 7 लीटर बताते हैं, 6 से 7 लीटर, मगर यहाँ से अब देखो आंसर आप निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5 से 6 लीटर। राइट आंसर है। टाइफाइड और कॉलरा उदाहरण है। ये जो बीमारी फैलती है ये किससे फैलती है, तो ये जो उदाहरण है ये है एक संक्रामक रोग। राइट आंसर है संक्रामक रोग। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो देखिए यहाँ पे बॉडी क्या करती है, हमारी ऊर्जा जमा करती है, समय आने पर उसे बॉडी यूज भी कर लेती है। बिना ऊर्जा के कोई चीज़ नहीं काम करती है। तो ऊर्जा होती है यहाँ पर जमा ग्लाइकोजाइन के रूप में, ग्लाइकोजाइन के रूप में, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लूकोज के रूप में तोड़ के बॉडी में और उसको यहाँ पे पहुँचा देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था। जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु की खोज की आपकी ल्यूविनहॉक। ल्यूविनहॉक जीवाणु। अगला क्वेश्चन है देखिए, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन। अनुकूलन। कीट संवर्धन क्या है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो आंसर है ए, आंसर है आपका ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम हो, सबसे छोटा जीव वो कौन सा है आपका, माइकोप्लाज्मा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण, पहला जो मानव का जो हृदय ट्रांसपेरेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में हुआ था ये। वक्र में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, तो ये होता है जी आपका 1200 सीसी। 1200 सीसी मतलब 1200 घन सेंटीमीटर में ये होता है। पादप कली क्या है, पादप कली होती है देखिए एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, भ्रूणीय पोष, एक बीज। तो ये आंसर होगा आपका भ्रूणीय टहनी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट के लिए जो एक तरीके से लाइटर ही बोल लीजिए जो अपन लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर कौन सी यूज होती है, तो देखिए क्या है आपका ब्यूटेन। तो आंसर है आपका ब्यूटेन, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। दूसरा, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार। देखिए यहाँ पे जो कथन है मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है ये, क्योंकि पहला वाला जो होता है वो अल्पकालीन नहीं होता है, वो दीर्घकालीन होता है। अल्पकालीन के लिए आरबीआई कुछ काम नहीं करता, और ये जो होता है ये थोड़ा सा छोटे समय के लिए होता है। दोनों को गलत कर दिया है, तो दोनों ही आंसर मेरी नज़र में गलत है, और आंसर हो जाएगा आपका डी, ना तो ए और ना ही दो। भारतीय वित्तीय क्षेत्रों के सुधार में शामिल है CRR SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दरों में अविनियमन। तो ये आंसर आ जाएंगे आपका सभी, तो आंसर आएगा आपका सभी। ये सभी जो है क्षेत्र में योगदान करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। भारत निर्माण का एक अंग नहीं है तो कौन सा नहीं है, देखिए अब यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से समझिए आप। ग्रामीण आवास अंग है, ग्रामीण विद्युतीकरण अंग है, ग्रामीण टेलीफोन अंग है, मगर यहाँ पर क्या है, आंसर है आपका सी, कृषि आधारित उद्योग। मतलब कृषि में जो भी काम किया जाएगा कृषि को डेवलप करने के लिए वो सब भारत निर्माण का अंग होगा। मगर ये जो पॉइंट है ये कृषि आधारित उद्योग है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑप्टिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं, इसका कृषि से लेना देना नहीं है कि कृषि पे किस तरीके से काम हो रहा है। तो यहाँ पर सिंचाई वगैरह भी ऐड हो जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। वैसे तो देखो यहाँ पे बात आती है कि महाराणा प्रताप ने अपनी सेना की कमान खुद ही संभाली, मगर एक सरदार था जिसने इन्हों की बड़ी बड़ी सहायता की और एक तरीके से उनको सेनापति का पदवी मिला। तो ये है हकीम खान। और यहाँ पे याद क्या करना है आपको, देखो ज़्यादातर मोस्टली जब क्वेश्चंस के जो ऑप्शन मिलेंगे एक तरफ से एकदम नाम हिंदू शासक और हिंदुओं का नाम एकदम साफ साफ दिखाई देगा, मगर वहाँ पर एक नाम ही होगा मुश्किल से। ये मोस्टली 99% राइट है,
कि यहाँ पर एक ही नाम होगा जो मॉडर्न नेम होगा और वही आपका आंसर होगा राणा प्रताप की तरफ से। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी है पूना। शिवाजी की राजधानी है पूना। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया हमने, मगर फिर भी रिपीट तो कराने ही है। क्वेश्चन तो ईजी भी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं, है ना, मार्किंग कैसे बढ़ेगी ना। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और ये अभी जो 20 तारीख गया है उसी की तो एक तरीके से बरसी जैसा बनाया जाता है। 20 तारीख जो थी ये इतिहास के पन्नों में दर्ज था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रुपया चलाया? रुपया, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जाना जाता है बाबा इब्राहिम लोदी जलालुद्दीन खिलजी, और आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। भारत में रुपया चलाने का काम सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया खिलजी ने। सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए किस मंत्रालय ने सीडैक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सीडैक कंपनी आपको पता है होगा, ये वही सीडैक कंपनी है जिसने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। याद है आपको? सीडैक पहला सुपर कंप्यूटर। परम, समझ रहे हो, परम 8000 बोल भी देते हैं। तो पहला जो 1991 में आया था, कब आया था? 1991 में, 1991 में। चलो बहुत सारी जानकारी आपको ऑलरेडी है, बाकी एक वीडियो और, अभी वीडियो और बनाएंगे कंप्यूटर पे, कई दिन से नहीं बन पाई है। चलिए देखिए आंसर यहाँ पे क्या है। आंसर है आपका सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये 152, किस संस्था ने ध्वनि की गति की ऊपरी सीमा निर्धारित की है? ध्वनि की गति की ऊपरी सीमा, मत समझ रहे हो आप कि ध्वनि की गति कुछ वायु में है, उससे भी ऊपर एक सीमा निर्धारित की गई है, और वो किया है किसने? बी आंसर, लंदन का क्वीन मैरी विश्वविद्यालय। ठीक है बॉस, अब चलते हैं। देखिए नीचे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और जीके और कंप्यूटर के वीडियोस विशेष तौर पे बनाए जाएंगे आपके लिए, आपकी रिकमेंडेशन पे भी बनाए जाएंगे, और अगर कोई आप टॉपिक डालेंगे तो आप टॉपिक पे भी बनाया जाएगा। पीडीएफ भी इस वीडियो के जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको शेयर करना है और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलना है। और जय हिंद, जय भारत।